हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह का योग और आव्यूह का अदिश गुणन। सबसे पहले जानते हैं आव्यूह का योग क्या कहलाता है। राइट, आव्यूह के योग को हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई ए आव्यूह है एवं बी आव्यूह है, यदि ए और बी आव्यूह का क्रम m और n है, दोनों का क्रम यदि एक जैसा है, तब a और b का एडिशन हो सकता है, अर्थात a और b आपस में जुड़ सकते हैं। यदि इनका क्रम एक जैसा नहीं होगा तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं। देखते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि a आव्यूह के अवयव 1, 2, 3, 4 हैं, ठीक है। इसी प्रकार बी आव्यूह के अवयव यहाँ पर 1, 0, 1, 0, इस प्रकार बी के अवयव, ठीक। अब ए और बी हम देखेंगे कि क्या इनका क्रम एक जैसा है। देखिए यहाँ पर 2 पंक्ति 2 स्तंभ अर्थात 2 क्रॉस 2, यहाँ भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है अर्थात 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है। क्रम एक जैसा है। क्रम एक जैसा होने के कारण यहाँ पर एडिशन हो सकता है, ठीक। एडिशन किस प्रकार होगा, देखिए a धन b इज इक्वल टू क्या होगा, a आव्यूह का पहला अवयव और b आव्यूह का पहला अवयव आपस में ऐड होंगे। a आव्यूह का दूसरा अवयव और b आव्यूह का दूसरा अवयव ऐड होंगे। राइट, यहाँ पर एक एक आपस में ऐड होगा, 2 होंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होंगे, 3 में 1 जुड़ेगा तो 4 होंगे, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ए और बी का एडिशन हो सकता है, ठीक। कंडीशन यहाँ पर यही रहेगी कि दोनों का क्रम एक जैसा होना चाहिए। यदि ए और बी का क्रम m और n है तो दोनों में एडिशन हो सकता है और एक जैसे अवयव आपस में ऐड होंगे, ठीक। अर्थात एक जैसी स्थिति पर जो अवयव रहेंगे वही ऐड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर A11 पर 1 है और यहाँ पर B11 पर क्या है, 1 है, तो 1 के साथ 1 ही ऐड होगा, 0 ऐड नहीं होगा, ठीक है। अर्थात स्थिति का भी ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार जब हम किसी आव्यूह में अदिश राशि का गुणा करते हैं या किसी भी संख्या का हम उसमें गुणा करते हैं, तब सभी अवयव में गुणा होता है। जैसे कि यहाँ पर एक संख्या लेते हैं, जैसे 4 एक संख्या है और a आव्यूह में हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अदिश गुणन कर रहे हैं, तो देखते हैं किस प्रकार से इसमें गुणन होता है। मान लीजिए a आव्यूह के अवयव आपके 2, 4, 2, 0 है। राइट, अब इसका अदिश गुणनफल a आव्यूह है, यहाँ पर देखिए a आव्यूह है, a का 4 के साथ अदिश गुणनफल कैसा होगा। अब देखिए 4 का इसमें जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस प्रकार से होगा, 4 इंटू 2 मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 8, 4 इंटू 4 यहाँ पर क्या होगा 16 हो जाएंगे, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगी, ठीक। अर्थात जब हम किसी अदिश राशि का किसी भी आव्यूह में गुणा करते हैं तो आव्यूह में उपस्थित सभी अवयवों के साथ उसका गुणा होता है। पंक्ति में जितने अवयव होंगे उनके साथ होगा, स्तंभ में जितने अवयव होंगे उनके साथ गुणा होगा, कोई भी अवयव नहीं छूटेगा। चाहे गुणन की बात करें या डिवाइडेशन की बात करें, दोनों में एक समान लागू होगा। राइट, आव्यूह के योग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को जानने की हम कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे दी है एक प्रॉपर्टी दी है, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी गई हैं, उन प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, तो पहली प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव लॉ अर्थात क्रम विनिमय नियम, ठीक। 11वीं क्लास में आप सभी ने पढ़ा होगा कि क्रम विनिमय नियम क्या कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पर ए कोई आव्यूह है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए कोई आव्यूह है और एक बी आव्यूह है, ठीक।
दोनों का क्रम m और n है। अब दोनों में एडिशन हो रहा है, हम यदि इनका क्रम बदल दें, a की जगह b कर दें और b की जगह a कर दें, तब भी इनका मान वही का वही आएगा। इस प्रकार के नियम को हम क्रम विनिमेय नियम कहते हैं, अर्थात आव्यूह के योग में क्रम विनिमेय नियम लागू होता है। इसी प्रकार दूसरा नियम है सहचर्य नियम। ठीक है, अब सहचर्य नियम क्या होता है? मान लीजिए ए कोई आव्यूह है, ठीक, एक बी आव्यूह है और एक सी आव्यूह है। ठीक है, तीनों का क्रम m क्रॉस m है, अर्थात m क्रॉस n का मतलब यहां पर है कि तीनों आव्यूहों का क्रम या कोटि एक समान है। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर आपने सबसे पहले बी और सी को जोड़ दिया। ठीक, बी और सी को जोड़ने के बाद फिर आपने ए को ऐड किया, फिर जो आंसर आएगा, ठीक, अब मान लीजिए आपने इसको इतना किया और यहां पे जो भी आंसर आया, ठीक, फिर आपने क्या किया, पहले ए और बी को जोड़ा, उसके बाद सी को जोड़ा और इसका जो आंसर आया तो दोनों के आंसर बराबर होंगे, अर्थात सहचर्य नियम का पालन करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो तीन आव्यूह दिए गए हैं, तीनों आव्यूह का हमने क्या किया, पहले दूसरे और तीसरे आव्यूह को जोड़ा, ठीक है, और फिर पहले को जोड़ा, और यहाँ पे क्या किया हमने, पहले और दूसरे आव्यूह को जोड़ा, उसके बाद तीसरे आव्यूह को जोड़ा। ठीक, इनको जब हम हल करेंगे तो वही का वही आंसर आएगा इसमें। ठीक है बच्चों, अर्थात आव्यूह का योग सहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी योज्य तत्समक क्या कहलाता है? ठीक, योज्य तत्समक का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि किसी आव्यूह का एडिशन, देखिए यहाँ पे योग की बात हो रही है तो हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है यदि किसी आव्यूह का योग शून्य आव्यूह के साथ होता है तो क्या आता है, वही का वही आव्यूह आता है। यदि हम किसी आव्यूह का योग शून्य आव्यूह के साथ करते हैं तो वही का वही आव्यूह आता है। ठीक, अब यहाँ पे आपका क्रम क्या है कि पहले आपने आव्यूह लिखा, फिर शून्य आव्यूह लिखा और एडिशन किया, एडिशन करने के बाद वही का वही आव्यूह आ गया। अब मान लीजिए इनका क्रम बदल दिया आपने, पहले आपने शून्य आव्यूह लिख दिया और उसके बाद आपने क्या लिख दिया, आव्यूह लिखा, तब भी आपका क्या आएगा, ए का ए ही आएगा। इस प्रॉपर्टीज को हम योज्य तत्समक नियम कहते हैं या एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी प्रकार चौथा नियम है एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम, अर्थात ए का प्रतिलोम आपका क्या है, ए का प्रतिलोम मान लीजिए माइनस ए है, क्या है, ए का प्रतिलोम माइनस ए है, राइट। तो यहां पे देखें हम योग की बात कर रहे हैं तो यहां पे हो जाएगा ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए, अर्थात ए में हम उसकी इनवर्स का एडिशन करेंगे तब यहां पर शून्य आव्यूह आएगा और हम जैसे ही इसका क्रम बदलेंगे, अर्थात पहले हम उसका प्रतिलोम लिखें और उसके बाद उसका उस आव्यूह को लिखें, फिर हम इसका एडिशन करें, तब भी क्या आएगा, यहां पर शून्य आव्यूह आएगा। यहां मैं आपको बता दें, शून्य आव्यूह का मतलब होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं बच्चों। ठीक, लास्ट प्रॉपर्टीज है निरसन नियम। निरसन नियम का मतलब है यहाँ पर यदि हम देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए धन बी, ठीक, आपका ए आव्यूह है, एक बी आव्यूह है, राइट, दोनों को हमने ऐड किया, ठीक है, हमने ऐड किया तो क्या आया आपका, ए आव्यूह तो जो कहते हो, ठीक, और एक सी, ठीक, एक नया आव्यूह आपका यहाँ पर है सी। इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी है, ठीक, लेकिन यहां पर आपका क्या रहेगा, B इक्वल टू सी। कहने का मतलब है यहां पर तीन आव्यूह दिए गए हैं ए बी सी, ठीक, और तीनों की कंडीशन क्या है, आपने क्या किया, ए धन बी को जोड़ दिया, ठीक है, ए धन बी को आपने जोड़ा और आपने ए और सी को जोड़ा, राइट,
लेकिन कंडीशन यहाँ पे ए है कि आपकी B इज इक्वल टू C, अर्थात यहाँ से A और A लेस हो सकता है, अर्थात B इज इक्वल टू C आपका होगा। यदि ये वाली कंडीशन आपकी फॉलो होती है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, B इज इक्वल टू C, अर्थात कैंसिलेशन का नियम कहलाता है। यहाँ पर एक आव्यूह कैंसिल हो जाता है, केवल दो आव्यूह बचते हैं आपके B और C, और आ जाता है आपका B इज इक्वल टू C। इन्हीं नियमों पर आधारित और अदिश गुणन के आधार पर कुछ सवाल हम करेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार आव्यूह का योग और आव्यूह का अदिश गुणनफल होता है। चलिए कुछ सवालों के बारे में हम जानते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, यदि a बराबर आपका दिया है 1 -1 2 और b इक्वल टू दिया है आपका 2 3 -1, ठीक, तो हमें ज्ञात करना है a प्लस b और 3a प्लस 4b हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हल करते हैं। यहां पर एक आव्यूह आपका दिया गया है a इज इक्वल टू 1 -1 2, एक आव्यूह ये दिया है। दूसरा आव्यूह आपका दिया गया है b इज इक्वल टू 2 3 -1 दिया गया है, राइट। सबसे पहले जो कंडीशन है हमें क्या निकालना है, a प्लस b निकालना है, राइट। तो यहां पे क्या करेंगे, a आव्यूह को हम लिख लेंगे 1 -1 2, ठीक है, ये आपका 1 क्रॉस 3 का आव्यूह है, प्लस b आव्यूह लिख लेंगे हम 2 3 -1, ये भी क्या है 1 क्रॉस 3 का, अर्थात यहां दोनों आव्यूह के क्रम एक जैसे हैं, इसलिए ये आपस में जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, इस आव्यूह का पहला अवयव और इस आव्यूह का पहला अवयव आपस में ऐड होके क्या आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, -1 और 3, तो यहां आ जाएगा आपका 2 -1, यहां पे आ जाएगा आपका 1, ये आपका आ जाएगा a प्लस b, राइट। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है 3a प्लस 4b, राइट। 3a प्लस 4b का मान भी हमें निकालना है। तो 3a प्लस 4b को हम कैसे कर सकते हैं, यहां देखिए आपका यहां दिया गया है a प्लस b, राइट। अब हम क्या करेंगे, a में हम कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। यहां पे अदिश गुणन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पर अदिश गुणन हो रहा है, 3 का अदिश गुणन हो रहा है यहाँ पर, राइट। और b में हम कितने का गुणा कर देंगे बच्चों, यहाँ पर 4 का कर देंगे, ठीक। 3 का यहाँ करना है और 4 का यहाँ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 -3 6, राइट, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8 12 एंड -4 आ जाएगा। इसके बाद हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11, 12 में से 3 घटेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, 9 आ जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 आ जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पे आ जाता है आपका 3a प्लस 4b, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, 3a प्लस 4b ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका आव्यूह का योग भी हो गया और अदिश गुणन भी हो गया। यहाँ पे देखिए 3 का a में अदिश गुणन है, राइट। ये अदिश गुणन हमने किया तो यहाँ पे आ गया 3 -3 6 आ गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, यदि a आव्यूह, ठीक, यहाँ पे दिया गया है कि यदि a बराबर 2 3 5 5 4 2 2 5 9 एंड b दिया है 5 -9 6 2 -3 -5 4 -9 4, राइट। यहाँ पे दिया गया है आपका जो पहला आव्यूह है ये आपका 3 क्रॉस 3 में है और a वाला आव्यूह भी कैसा है आपका 3 क्रॉस 3 में है बच्चों। ठीक है, अब हम करते हैं, अब ज्ञात क्या करना है हमें, यहाँ पर ज्ञात करना है
ए प्लस बी और ए माइनस बी हमें ज्ञात करना है। ठीक, ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालते हैं। ठीक है, ए प्लस बी, जो ए आव्यूह दिया है आपका, यहाँ पे ए आव्यूह दिया गया है 2 3 5 5 4 2 2 5 9, राइट। इसी प्रकार बी आव्यूह दिया है आपका, यहाँ पे देखिए बी आव्यूह दिया गया है 5 -9 6 2 -3 -5 4 -9 एंड 7, राइट। अब दोनों को हम ऐड करेंगे, राइट। इसका पहला अवयव और दूसरे आव्यूह का पहला अवयव, ठीक है। यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएंगे, 3 में से 9 घटेंगे तो माइनस के 6 आ जाएंगे, 5 और 6 11 हो जाएंगे, 5 और 2 7, 4 और 3 4 में से 3 जाएगा 1, 2 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 3, 2 और 4 6, 5 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस के 4 बचेंगे, 9 और 7 9 और 7 कितने होंगे, यहाँ पर 16 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपका आ गया ए धन बी का मान आ गया। ठीक, अब हमें ए माइनस बी भी निकालना है। यहाँ देखिए ए माइनस बी भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए माइनस बी रख देंगे, राइट। जो कंडीशन यहाँ पे दी है डायरेक्ट हम क्या करेंगे, घटा देंगे। हम देखिए ए माइनस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहला आव्यूह है, पहले आव्यूह का पहला अवयव और दूसरे आव्यूह के पहले अवयव हम घटा देंगे, राइट। 2 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस के 3 आ जाएंगे, 3 में से ऋण 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, 5 में से 6 घटाएंगे तो ऋण का 1 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 4 में से ऋण 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 2 में से ऋण 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 2 में से 4 घटाएंगे तो ऋण के 2 आ जाएंगे, राइट। 5 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएंगे और 9 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट। इस प्रकार आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के मान आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोनों के जो क्रम हैं, ए आव्यूह और बी आव्यूह के क्रम एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ पर योग और घटाव दोनों संभव हो पा रहे हैं। यदि दोनों के क्रम अलग अलग होते तो यहाँ पर यदि मान के चलो कि इसका ए का क्रम यदि अलग रहता और बी का क्रम अलग रहता तो योग और घटाव नहीं हो सकता था। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने जितने भी सवाल करे हैं समझने की कोशिश की है। आज के लेक्चर में हमने जाना है कि आव्यूह का योग क्या है, आव्यूह का अदिश गुणनफल क्या होता है और आव्यूह के योग की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, अर्थात आव्यूह का योग क्रमबनेवीय नियम, सहचर्य नियम, योज्य तत्समक नियम, योज्य प्रतिलोम नियम, निरसन नियम, इन सभी का पालन करता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।